नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः आपका स्वागत है हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका 35 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की जो कार्यपत्रिका है फिर वही कैदी और कोकिला वाली कविता के ऊपर आधारित है, जिसके 2 भाग हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज है तीसरा भाग। सर्वप्रथम कवि का परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता का आगे का हिस्सा है, काली तू रजनी भी काली। कवि कोयल को संबोधित कर रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे के हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। व्याख्या करते हैं इसकी। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है और ये रात भी घोर काली है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली करतूतें भी काली है और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है यह भी काली है और जो मैं कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वो भी काली है और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। अर्थात कवि की कल्पना भी काली हो चुकी है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति में डसने को दौड़ती है। कवि यह समझ नहीं पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। कविता का भावार्थ। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। चलिए बच्चों, देखते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, अर्थात कवि जो सोचता है वो भी नकारात्मक सोचने लगा है, क्योंकि कवि के चारों तरफ का वातावरण अर्थात अंग्रेज सरकार की करतूतें, वहाँ की चलने वाली हवा, कैदी की टोपी, कैदी के द्वारा ओढ़े जाने वाला कंबल और उनके हाथ और पैर में पड़ी हुई लोहे की बेड़ियां, संपूर्ण वस्तुएं काली हैं। इसलिए कवि की सारी कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। प्रश्न क्रमांक 2, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पूर्व की कार्यपत्रिकाओं में पढ़ चुके हैं। अब हमें सिर्फ इस कविता में से अनुप्रास अलंकार वाली लाइनें छांटकर लिखनी है। देखिए, शासन की करनी भी काली, एक लाइन मैंने आपके लिए छाटी है, तो यहाँ पर मैंने रेखांकित भी किया हुआ है की और करनी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। काली लहर कल्पना काली, इसमें भी मैंने रेखांकित किया हुआ है, क और क वर्ण की आवृत्ति हुई है। टोपी काली कमली काली, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति होने से इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 3, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। इन पंक्तियों में काला रंग हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 4,
कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उसने अपने आसपास के वातावरण अर्थात काला वातावरण जो हमने अभी चर्चा की है, उसके अनुसार कोयल की ही बात की। कोयल उसे विपरीत परिस्थिति में भी आज़ादी का संगीत सुना रही थी। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका की चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।